Today we will discuss about life of the green world. In this chapter we will discuss about structure of seeds, germination of seeds, conditions necessary for seed germination and dispersal of seeds. So let's start. Like all other living organisms, plants also grow and reproduce. Most plants bear seeds. Seeds germinate and grow into a new plant. And these seeds are mainly made up of three main parts: seed coat, seed leaves or cotyledon, and third is baby plant or embryo. So first I will tell you about seed coat. The thin skin-like covering on the seed, it is called seed coat. जो आउटर कवरिंग है सीड की उसको सीड कोट बोलते हैं. एंड दिस सीड कोट प्रोटेक्ट द सीड. इट प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड. जो बेबी प्लांट है सीड के अंदर तो सीड कोट उसको प्रोटेक्ट करके रखती है. एंड देयर इज़ अ होल इन द सीड through which air and water enter into the seed. Second is cotyledon. A seed has two seed leaves and these are called cotyledons. These seed leaves store food for the baby plant. These cotyledons store food for the baby plant. The food stored in the cotyledon is used by baby plant until the leaves come out. When the leaves come, then there is no need of cotyledon. Third is embryo. Embryo, it is the tiny and delicate baby plant which lies between the seed leaves. Some seeds have two seed leaves, like as gram, bean, pea. These are called dicot seeds. It means जब हम किसी सीड की कवरिंग उतारते हैं तो उसके अंदर से वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसको डाइकोट सीड बोलते हैं. एंड सम सीड्स हैव ओनली वन सीड लीफ लाइक मेज, राइस, व्हीट. दीज आर कॉल्ड मोनोकोट सीड. जब इन सीड्स की कवरिंग उतारते हैं तो सीड के अंदर वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता, वो सिंगल सीड ही रहता है, उसको बोलते हैं मोनोकोट सीड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट seed. Now next point is germination of seeds. When the seed gets enough water, the baby plant will start to grow. It uses the food stored in the seed leaves. When a seed grows into a baby plant, we say it has germinated and the baby plant is called seedling. Means जब हम किसी भी सीड को पानी में डालते हैं, आपने घर पे भी देखा होगा, जैसे चना होता है उसको पानी में डालते हैं तो स्पॉल हो जाता है, वो स्वॉलन हो जाता है, साइज़ में बढ़ जाता है. तो इट मीन्स सीड ने क्या किया है, वाटर को एब्जॉर्ब किया है और वो साइज़ में बढ़ गया. सो आफ्टर वन डे द सीड टेक्स इन वाटर एंड बिकम्स स्वॉलन एंड द सीड गॉट स्प्लिट. आफ्टर 3 days द बेबी रूट बिगिंस टू ग्रो. तो जो बेबी रूट होती है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती है. बेबी रूट को बोलते हैं रेडिकल. एंड इट ग्रोज इनटू रूट्स एंड दीज रूट्स गो डाउनवर्ड मीन्स टुवर्ड्स द सॉइल. आफ्टर 7 days द बेबी शूट्स बिगिन टू ग्रो. शूट्स ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं 7 दिन के बाद और वो क्या करती हैं, सॉइल से बाहर निकलती हैं. मीन्स वो ग्राउंड से ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू करती हैं. एंड आफ्टर दैट आफ्टर 12 days द फर्स्ट लीव्स ग्रो. तो लीव्स जैसे ही ग्रो करती हैं तो लीव्स अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देती हैं, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देती हैं. उसके बाद जो खाना होता है प्लांट्स के लिए वो सिर्फ लीव्स बनाती हैं और जो कोटिलीडन होता है उससे अब खाना प्लांट को नहीं मिलता है, कोटिलीडन मिट्टी में ही रह जाता है. आफ्टर दैट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन. अगर कोई भी सीड ग्रो करता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जिसमें वो ग्रो कर सकता है. लाइक एज एयर, मॉइस्चर मीन्स प्रेजेंस ऑफ वाटर,
stable temperature, fertile soil and a fertile seed means healthy seed. अगर सीड हेल्दी होगा तो ही वो ग्रो कर पाएगा। अगर एयर, मॉइस्चर, स्टेबल टेम्परेचर और फर्टाइल सॉइल उसको मिलती हैं, ये कंडीशंस अगर किसी भी हेल्दी सीड को मिलती हैं तो उन कंडीशंस में ग्रो करके नया प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। व्हाट इज डिस्पर्जल ऑफ सीड्स? So it is the process by which seeds are dispersed by agents from one place to another place, or we can say that the seeds move away from the mother plant. तो हमें सीड डिस्पर्सल की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो प्लांट होता है मदर प्लांट, उसके नीचे सभी सीड्स गिरते हैं और वो ग्रो भी कर सकते हैं। सो आई विल टेल यू कि कोई भी प्लांट है, जैसे कोई मैंगो ट्री है, जितने भी उसके ऊपर मैंगोज लगते हैं सभी के अंदर सीड होता है। जब वो पक जाते हैं तो वो गिरना शुरू कर देते हैं मदर प्लांट के नीचे ही, और जब वो नीचे गिरते हैं तो उनको स्पेस चाहिए होता है, वाटर, सॉयल, प्रॉपर सनलाइट ग्रो करने के लिए। और यही सारी चीज़ें किसको चाहिए हैं? मदर प्लांट को भी चाहिए हैं। जब मदर प्लांट इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करके खाना बनाता है और वही चीज़ें फिर सीड को चाहिए ग्रो करने के लिए, तो वो चीज़ें उसके लिए काम पड़ जाती हैं। उसको स्पेस भी कम मिलता है, उसको न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं और सनलाइट भी कम मिलती है। इस वजह से सारे के सारे सीड्स उसमें ग्रो नहीं कर पाते। और जब सभी सीड्स ग्रो नहीं करते हैं, कुछ सीड्स उनमें से ग्रो कर जाते हैं, तो वो हेल्दी प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि इनको वो सारी चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलती। तो इसलिए उनको डिस्पर्जल की ज़रूरत होती है, स्कैटरिंग की ज़रूरत होती है, दूर दूर फैलने की ज़रूरत होती है। और उसमें उनकी कौन हेल्प करता है? उसके लिए बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, लाइक एस विंड, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स एंड एक्सप्लोजन. So first we will discuss about dispersal of seeds by wind. Seeds that are dispersed by wind are light, small, hairy in structure. मीन्स जो सीड विंड के थ्रू डिस्पर्ज होती हैं, दूर दूर तक फैलती हैं, वो लाइट होती हैं वेट में, छोटी होती है साइज़ में, और उनकी कवरिंग के ऊपर हेयर्स होते हैं जिससे वो हवा के साथ इजीली दूर तक जा सकती हैं, लाइक एज कॉटन सीड, डेंडलियन सीड, मैपल सीड. नेक्स्ट इज डिस्पर्जल ऑफ सीड्स बाय वाटर. Seeds of some plants that grow near the water bodies are dispersed by water. क्योंकि जो पानी के आसपास ही ग्रो करते हैं प्लांट्स, उनके सीड्स को डिस्पर्जल के लिए वाटर ही हेल्प करता है। वाटर के थ्रू वो दूर दूर तक जाते हैं और जहाँ पे भी उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है वहीं पे वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर लिली, palm, coconut and pine. Third is dispersal of seeds by animals. Some seeds are fleshy. Human beings and other animals eat these fleshy fruits like mango, orange, and after eating the edible part, they threw away the seeds here and there. And when these seeds got the favorable conditions, they grow into a new plants. Some seeds such as gentium, spear grass have special hook-like structure. ये ऐसे सीड्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर हुक जैसे होते हैं। जैसे ही एनिमल्स उनके आसपास से गुजरते हैं, या तो उनकी स्किन के ऊपर वो स्टिक हो जाते हैं या फिर उनके क्लोथ्स के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, और बहुत दूर या कुछ दूर जाने के बाद वो नीचे गिर जाते हैं और उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो नई प्लांट में ग्रो कर जाते हैं. एंड आफ्टर दैट डिस्पर्जल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन मीन्स एकदम से फटना सीड की कवरिंग का, और जैसे ही कवरिंग फटती है तो उसके अंदर से सीड्स बाहर निकलते हैं और वो दूर दूर तक ब्रस्ट होके फैल जाते हैं. दिस इज डिस्पर्जल ऑफ सीड्स एंड इट टेक्स प्लेस मेनली इन पी, बीन, लेडीज फिंगर. These are dispersed by explosion. Now this is all about the seeds. Now some other part of the plant also through which new plant can grow, and these parts are stem, roots and leaves. So some plants that grow from the stem are potato,
ginger, and rose. These plants grow through their stem. Now, plants that grow from roots: beetroot, sweet potato, and carrot. These grow from their roots. And last is plants that grow from leaves. Some plants like bryophyllum and begonia develop bud on their leaves. When the leaves fall on the ground, then the new plants start growing. Thank you and have a nice day.